नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे पास है, महिला है और उनकी हथेली है। देखिएगा, अभी अगर हम आपकी हथेली में एक दृष्टि डालते हैं तो आपका जो शुक्र का पर्वत है ये बता रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को लेके चिंताएं आपके मन में हैं। उलझन की स्थिति भी थोड़ी सी आपके मन में दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेके चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने के बाद भी उस चीज़ में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो अनामिका की उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, ये पर्वत कह रहा है कि आपके द्वारा वर्तमान समय में जो प्रयास कर रहे हैं या किए जा रहे हैं, वास्तव में वो पूरी तरह से फलित स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। जिस प्रकार के प्रयास हैं उस तरह से उसका फल नहीं मिल पा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जिसके कारण नौकरी का मामला हो या करियर का मामला हो, आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में चिंता कोई दिखा रहा है कि वास्तव में आगे क्या होगा। ठीक है ना। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। और क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिसके लिए उसने अपने आप को जो है समर्पित कर दिया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर जो है नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं हासिल हो पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहज तरीके से, एक सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता, स्मूथ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सूर्य है वो प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। और जब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब है आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। और जब ये तालमेल में नहीं है तो कुछ चीज़ें, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का वास्तविक उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की कमी रहती है। इन चीज़ों को व्यक्ति को चिंता करनी पड़ रही है, ये बता रहा है। ये हमेशा साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी चाहिए। अगर आप निरंतर दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आना शुरू कर लेंगे और इसका असर निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप आपकी जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं से सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और करीबन करीबन जो है 4 से 5 महीने तक आपको ये दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करनी होगी। तब जाके आपको 18 महीने कम से कम फल मिलने में लगेगा और 2.5 वर्षों के बाद
ये अपने पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा और एकदम ज़बरदस्त फल देगा। क्या फल देगा, ये आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरह का फल देने वाला है। अब ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें चिन्ह बन रहा है। ध्यान से देखिएगा हथेली को, ये रेखा यूं जारी है और इस प्रकार से यहाँ पे एक चिन्ह बन रहा है और इसको कहते हैं पद्म का चिन्ह। फूल है पद्म, ये पद्म का चिन्ह है। लेकिन ये फल तब देगा जब सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। कब दे रहा है, 2.5 वर्षों के बाद में, मानी 36.5 वर्ष, 37वें वर्ष से ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में आपको फायदा देना शुरू कर लेगा अगर आप सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो। क्या फल देता है ये, आप जिस भी जॉब में होंगे, अपने जॉब में, अपने करियर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में करियर आपका रहेगा उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे सूर्य के कारण। सूर्य विस्तार देता है ना, फैलाव देता है ना, प्रतिष्ठा देता है ना, प्राण है ये भौतिक जगत का भी और ज्योतिष का भी। ये विस्तार का कारक है, ये धन का कारक है, ये सरकारी नौकरी का कारक है, ये नेम फेम का कारक है। और इसमें भी पद्म का चिन्ह बहुत बड़ा चिन्ह है, अपने आप में इस चिन्ह की महत्ता बहुत बड़ी है। ये बता रहा है कि 37वें वर्ष से इसका असर आपके जीवन पे पड़ेगा और विशेषतर करियर और धन के क्षेत्र में तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में करियर बनाएंगे उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना, जीवन काल में अगर शून्य पे भी बैठे होंगे तो उस शून्य से उठकर आखिरी पायदान को छुएंगे। नेम फेम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे। सूर्य का ये चिन्ह कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है कि सूर्य क्रिया जरूर करिएगा, भगवान सूर्य की पूजा करिएगा। अगर आप भगवान सूर्य की पूजा करते हैं तो कोई भी ताकत आपको फेमस होने से नहीं रोक सकती है। और उसमें भी एक चीज़ और है, बहुत सरल तरीके से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, ये देखो इसमें इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, सुंदर सा चिन्ह बन रहा है, अत्यंत सुंदर। और ऊपर से जो है इस प्रकार की रेखाएं भी हैं, प्रोग्रेस रेखाएं। और अभी थोड़ा सा जो है ये पूरी तरह से जो है बैलेंस में नहीं है, खूबसूरत अवस्था में नहीं है। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप करते हैं सूर्य क्रिया के साथ साथ तो इसका विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ठीक समय पे, ये तो जल्दी हो जाएगा, साल भर के अंदर ही ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएगा। क्या कह रहा है ये चिन्ह? ये चिन्ह कह रहा है, ये संकेत कर रहा है आप अपने स्वयं के नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में राज करेंगे। आपकी सफलता जब सफल होने बैठ जाएंगे आप, तो दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी। अत्यंत धनवान होंगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, अत्यंत धनवान होने की संभावना है। और इसका असर पड़ेगा 18 महीने के बाद से। ये बहुत सुंदर फल देगा और कुछ विशेष क्षेत्रों में तो ज़्यादा देगा अगर इसमें काम करेंगे तो। क्या क्षेत्र हैं? गुरु हैं तो गुरु से संबंधित क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाएं, चाहे किसी शिक्षण संस्थान में काम कराएं या कोई शिक्षा से संबंधित कोई भी काम हो। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, ठीक है ना, प्रबंधन जिसे कहते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल। वाणिज्य का क्षेत्र है, जो सीए होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं
या वाणिज्य से संबंधित जो होते हैं, कानून का क्षेत्र है, ऐसी क्षेत्रों में अगर आप काम करेंगे तो सूर्य में पद्म का चिन्ह और इसमें ये मछली और डमरू का चिन्ह आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाएंगे। और देखे, स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया में राज करेंगे। आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और अत्यंत धनवान लोगों में से एक होंगी, पहचान बनेगी आपकी, ये यहाँ पे कह रही है। और क्या चाहिए, अस्थायित्व तो आ जाएगा। और ये चीज़ें ज़्यादा कब दिखाई दे रही है, 37 ईयर से 37वें वर्ष से यहाँ पे पुष्ट और सुंदर स्थिति में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी क्या है, मैंने इसको देख के और इसको देख के आपको बता दिया है क्या स्थिति है। उसके अलावा देखिएगा, निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये अच्छा नहीं है। दो चीज़ें देता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को। जब गुस्सा आता है छोटी छोटी चीज़ों पे जल्दबाजी में, लेकिन तुरंत ठंडा हो जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। तब सोचते हैं यार इतना हाइपर क्यों हो गया, सॉरी बोलना पड़ता है, कई बार काम भी बिगड़ जाता है। ये इस चीज़ का द्योतक है। दूसरी बात, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में ऐसा व्यक्ति फैसला ले लेता है जिसके कारण बहुत दुखी होता है, वो निर्णय गलत हो जाता है। तो मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में, ठीक है ना। अब देखते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण। एक चीज़ और है, आने वाले समय में जो है ये चीज़ आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। आपकी हथेली में एक सुंदर योग बन रहा है। आप अपने अंगूठे को अगर देखें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 यहाँ पे कट बन रहे हैं साफ सुथरे। ये कट जीवन के 42वें वर्ष से अपना फायदा देते हैं। क्या बता रहा है ये कि 42वें वर्ष से आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन माने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती, प्रतिष्ठा माने करियर में ऐसा फ्लो आने वाला है कि उसमें प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर अभिमान का पुट आएगा, ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि धार्मिकता भी साथ साथ में आएगी, धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये चीज़ अच्छा दिखा रहा है, धन के लिए अच्छा कहलाता है ऐसा जगह। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय करेंगे 42वें वर्ष से तो विशेष सफलता की प्राप्ति को भी जो है ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं कुछ और चीज़ों पे सॉरी, इसको मिटा लेता हूँ। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और दिल के किसी खूबसूरत कोने में एक सुंदर सा जो है दयावान व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी और जीवन में कहीं ना कहीं इसका फायदा भी आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा और अच्छे रूप में मिलेगा। यहाँ पे मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुक नहीं रही है, तो कर्मशील व्यक्तित्व रहेगा। कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। जो काम करना है तो करना है और सही समय पे करना है, इसके लिए तत्परता रहेगी और जीवन में इसका फायदा बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। ये उंगली भी सीधी खड़ी है। यश पाने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन उसके ऊपर महत्वाकांक्षा हावी नहीं होगी। चीज़ों में जो है संतोषपन भी रहेगा। अब ये देखिए, ये उंगली और ये उंगली दोनों बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। हाँ, धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान जरूरी रहेगा जीवन में।
और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा। आप जानती हैं कि केवल अगर धन कमाएंगे और सम्मान नहीं होगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है, और केवल सम्मान हो धन ना हो तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। इसलिए धन और यश की भूख है आपके अंदर। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी चाहिए है, ये दिखाई दे रहा है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी दोनों को पाना है, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। एक चीज़ नेगेटिव है यहाँ पे, आप देखेंगे इसके और इसके बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है ये? जब भी शनि 7.5 में होंगे या ढैया में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है तो धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी भी रहेगी, और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रह सकती है। इस बात का भी ये द्योतक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठे को हमने देख लिया है, इसके बारे में हमने बता दिया है। हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला है। अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज अर्जन करने वाला है। ज़्यादातर बुद्धिमत्ता से काम करती हैं, तेजस्वी भी है, और इसका फायदा भी जीवन में मिलेगा। और विशेषकर 35वें के बाद तो इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। दिखावे के लिए प्रेम नहीं करेंगी, बल्कि जिसको वास्तव में प्रेम करेंगी हृदय से प्रेम करेंगी और जताएंगी भी। जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा आप भी अंत तक साथ निभाएंगी, लेकिन स्वाभिमानी रहेंगी। स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा, मानी निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। अगर आपका सूर्य और सूर्य पे बनना वाला चिन्ह सूर्य क्रिया के द्वारा, दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा पुष्ट अवस्था में आएगा, यकीन मानिएगा आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की उसी समय प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं है, ये प्रैक्टिकल रूप में होगा। आपकी हथेली में ये चिन्ह बन रहा, जो पद्म का चिन्ह, ये जिस तरह से बली अवस्था में आ जाएगा, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे। कैसा भी हो, ये योग बता रहा है कि आप जिस भी प्रकार से चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी। श्रेष्ठ जीवन, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? ये बहुत सुंदर चीज़ है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लंबी और हवाई यात्रा का जीवन में निश्चित तौर पे आपको मौका मिलेगा। करना ना करना आपके ऊपर रहेगा, लेकिन मौके ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और मणिबंध की पहली रेखा पे यहाँ पे मिल रही है। बहुत सुंदर। आने वाले समय में स्वास्थ्य का मामला जो है ना, वो बहुत उत्तम स्थिति का रहने वाला है। हाँ, अगर सूर्य इसमें और निम्न मंगल इसमें अगर कोई अड़चन पैदा न करे, तो जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, उत्तम की स्थिति का रहने वाला है, और एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहेगा। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन एक रेखा आप देखेंगे इस तरह से ये जा रही है, विदेश यात्रा के योग बता रही है।
चाहे बच्चे ले जाएं आपको विदेश यात्रा, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य यात्रा करवाए, बुढ़ापे काल में ही करवा ले, लेकिन विदेश यात्रा के भरपूर योग हैं। एक चीज़ और है, ऐसे लोगों की हथेली में मैंने देखा है, ऐसे लोगों की हथेली में ये लोग चाहकर भी अपने जन्म स्थान में परमानेंट बसेरा नहीं कर पाते हैं। या तो विदेश में या तो अन्य शहरों में इन लोगों की मकानें बन जाती हैं, भूमि खरीद लेते हैं और बहुत उत्तम श्रेणी का जीवन जीते हैं, लेकिन चाहकर भी अपने जन्म स्थान में परमानेंट नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ से विच्छेदन या वहाँ से दूर जाना पड़ता है। ये हाँ, कभी कभी आना जाना लगा रहेगा, संपर्क बना रहेगा, लेकिन परमानेंट रूप से वहाँ नहीं रहेंगे। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए, इसके बीच में ये आपका जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं वो संघर्ष युक्त था, और उस संघर्ष के बदौलत जीवन में बहुत कुछ आप पाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से निकलकर एक जो है रेखा इस तरह से जारी है, यहाँ पे एक एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अपूर्ण है लेकिन बन रहा है। दो चीज़ें ये दिखाता है, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, इष्ट देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना शरणागति जाएंगे दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त होंगे। यहाँ पे ये रेखा जारी है, ये बन रहा है। ये 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच धन के सुंदर योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ये 35वें नहीं 2.5 वर्ष आगे दे रहा है। तो 37वें वर्ष से जीवन में धन के अच्छे योग बन रहे हैं, तरक्की के अच्छे योग बन रहे हैं। आपका जो है 37वां वर्ष, आपका 42वां वर्ष और आपका 56वां वर्ष आपकी जीवन के लिए स्वर्णिम चीज़ लेके आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर होता जाएगा, भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग और साथ आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यहाँ से उदयमान स्थिति में है, सूर्य पे जाएगी ये रेखा, कुबेर की रेखा। ऐसे लोगों को विदेशों से अच्छा खासा धन प्राप्त होता है, अच्छा खासा धन प्राप्त होता है, लेकिन इनकी तरक्की इनके घर से दूर होती है, जन्म स्थान से दूर तरक्की होती है, यही दिखाई दे रहा है। इसका असर आने वाले 7 सालों के बाद पड़ेगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये उदयमान स्थिति में है कुबेर रेखा। और कुबेर रेखा का मतलब पता है आपको, धन के मामले में श्रेष्ठ स्थान पर, ये इस चीज को दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी यहाँ से निकल करके भी इस तरह से जारी है, 42वां वर्ष और जीवन का 45वें वर्ष से कहीं ना कहीं व्यापार के सुंदर योग बन रहे हैं। नौकरी भी करेंगे न, तो भी अगर व्यापार में जाती हैं तो प्रत्येक दिन आपको धन आएगा आपके पास, वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा अपने जीवन काल में। जीवन काल का 37वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए कोई ना कोई सौगात लेके आएगा। इस मौके का फायदा जरूर उठाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा मणिबंध, पहली रेखा स्वास्थ्य की रेखा। आने वाले समय में जब निम्न मंगल भी ठीक हो जाएगा और सूर्य भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, आरोग्य की दृष्टि से देखें और तंदुरुस्ती की दृष्टि से देखें, बहुत लकी रहेंगे। सेकंड लाइन भी गजब की है, ये रेखा है धन रेखा, संपत्ति की रेखा, बहुत सुंदर है। जीवन काल के 37वें वर्ष से धन के मामले में चिंता करने वाली कोई चीज नहीं रहेगी। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भरपूर मात्रा में मिलने वाला है।
मणिबंध में एकदम स्पष्ट 3 रेखाएं हैं, त्रिपुंड वाली रेखाएं हैं, और केतु के पर्वत पे हैं। क्या बता रही हैं? वास्तव में शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हुए होते हैं। आपने भी पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है? आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था, और क्या थी? फीमेल थी आप, लक्ष्मी थी, और आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, और जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ और एक लक्ष्मी रूप में हुआ है, मातृ रूप में हुआ है। और उस पुण्य कर्मों की वजह से इस जन्म में अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, अच्छा धन प्राप्त होगा, और अंत में कहीं ना कहीं जो है भोग विलास करके, ठीक है ना, एक लग्जरी लाइफ जो जी के अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ये चिन्ह यहाँ पे, ये रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही हैं। इसके बारे में हमने जान लिया है, इसके बारे में हमने जान लिया है। लेकिन उच्च मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसमें बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा साधारण भाव में बैठा हुआ है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व तो अभी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव भी बना रहेगा। शनि की स्थिति देखें, शनि ठीक है, वैसे कोई खराब नहीं है। अगर आप अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उत्पादन संबंधी काम करते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा फायदा आपको होने की संभावना है। सूर्य ठीक नहीं है आपका, अच्छे फल नहीं दे रहा है। बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा नहीं है। जो अपने को व्यक्त करने की क्षमता है, जो वाणी का आकर्षण है, और तन की जो सुंदरता है, उसमें ज़्यादा निखार लाने की ज़रूरत है, एक्टिव करने की ज़रूरत है। क्या करना है? हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है, चाहे 11 दिन करें, 21 दिन करें, 51 दिन करें, करना है। अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम लाना है। डेली स्नान करने के बाद अपने शरीर पे 3 महीने तक लगातार डालना है, उसके बाद आपकी इच्छा है। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करना है, चाहे 1 बार करें, चाहे 11 बार करें, चाहे 21 बार करें, 31 बार करें, 51 बार करें, जितना भी आप कर सकते हैं। माला जपना नहीं है, बोल बोल कर भाव सहित। एक हरा रुमाल अपने ऑफिस के बैग में या अपनी जेब में रखना है, उसका यूज नहीं करना है, केवल सिंपल के तौर पे रखना है। 3 महीने तक ये क्रिया जरूर करनी है आपने। अगर आप ये करते हैं तो 3 महीने के बाद आप देखेंगे पूरा व्यक्तित्व को बदल के ये रख लेगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो अच्छी स्थिति में आ रहा चंद्रमा, इसका मतलब है मन कहीं ना कहीं मजबूत रहेगा आपका, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छे रूप में रहने वाला है। शरीर में सूर्य की वजह से, निम्न मंगल की वजह से समस्या आ सकती है, लेकिन चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा, और चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया रहने वाला है, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। ये आपका चंद्रमा जो है यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ छोटी छोटी लकीरें इस प्रकार से जा रही हैं। ये अभी केवल व्यापार के गुण दे रहे हैं, व्यापार को उस रूप में नहीं दे पा रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको या ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इसको इसी प्रकार से करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।